गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 14 तक किए थे। आज प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। तो 15 सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 3√3 है तो इसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो ये समबाहु त्रिभुज है, नाम दिया हमने ABC। अब इसका एक शीर्ष तो है 0,0, दूसरा शीर्ष है 3√3, दूसरा और तीसरा शीर्ष हम मान लेते हैं x, y। तो हम हल करें। माना समबाहु त्रिभुज ABC का तीसरा शीर्ष C x, y है तथा A 0,0 व B है 3√3। अब हम सबसे पहले भुजाएं ज्ञात करें, AB ज्ञात करें। तो AB बराबर, देखो ये A और ये B, एक के निर्देशांक 0,0, B के हैं 3√3। तो हमारा सूत्र है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब x2 का मान है यहाँ पर 3, x1 का मान है 0 का होल वर्ग, y2 का मान है √3, y1 का मान है 0 का होल वर्ग। तो यहाँ पर तो 3 ही आ गए, तो 3 का वर्ग, यहाँ √3 बच गए क्योंकि 3 में से 0 जाएगा 3, √3 में 0 जाएगा तो √3। तो ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3। तो ये हो गए √12। तो ये आया AB। और यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 12। अब हम क्या करेंगे, BC ज्ञात करेंगे। तो BC बराबर वही √x माइनस 3 का वर्ग, और यहाँ पर क्या है y2 का मान y यहाँ पर √3 का वर्ग। ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो √ खत्म हो जाएगा। तो ये a माइनस b का होल वर्ग जैसा रूप है। तो x² माइनस 3 दूनी 6 x प्लस में 3 तिया 9, ऐसे a माइनस b पहले पद का वर्ग माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो 2 √3y और प्लस में 3। तो यहाँ पर देखो 9 और 3 12, पहले हम x² लिख लें, फिर y² लिख लें, और फिर माइनस के 6x माइनस के 2 √3y और प्लस 9 और 3 12। तो ये आ गया BC का वर्ग। ऐसे हम AC ज्ञात करेंगे। AC बराबर, अब AC ये आ गया, तो अब इसमें देखें तो x माइनस 0 का होल वर्ग प्लस में y माइनस 0 का वर्ग, दोनों पक्षों का इसका भी वर्ग कर दें तो यहाँ पर x² माइनस y² x² प्लस y² आ जाएगा। तो ये AC का माना जाएगा। देखो अब त्रिभुज कैसा है, अब यह हम ये कहें चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु है, इसलिए सारी भुजाएं एक समान होंगी। तो AB बराबर में BC बराबर में AC, या हम ये कहें AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग बराबर में AC का वर्ग। हम इसको फर्स्ट नाम दें, इसको सेकंड नाम दें, इसको थर्ड नाम दें।
तो यहाँ पर BC का मान तो ये है, AB का मान ये है, AB का वर्ग का मान। तो हम क्या करें, फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट व थर्ड से। तो फर्स्ट है AB का वर्ग और थर्ड है AC का वर्ग। अब AB का वर्ग का मान है 12, AC के वर्ग का मान है x² प्लस में y²। या हम इसको ऐसे लिख दें, x² प्लस में y² बराबर में 12। इसको हम समीकरण नाम दे दें 1। अब इसके बाद में हम फर्स्ट और सेकंड लें, फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट है AB का वर्ग बराबर, और ये है BC का वर्ग। अब AB का वर्ग का मान है 12 और इसका मान है x² प्लस में y² माइनस में 6x माइनस में 2√3y प्लस में 12। या अब देखो ये 12 x² प्लस में y² का मान यहाँ पर कितना है 12 माइनस में 6x माइनस में 2√3y प्लस में 12। अब x वाला पद एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस का यहाँ पर 12 माइनस में 2√3y प्लस में 12। ये 12 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर 6x बराबर 12 माइनस 2√3y। 6x यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बच जाएगा 6 माइनस √3y। अब 2 से काटें, या हम ये कहें 2 गुणा में 3x बराबर में 2, 6 माइनस में √3y। तो ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3x बराबर 6 माइनस √3y। तो x बराबर आएगा 6 माइनस √3y बटे में 3। इसको हम समीकरण नाम दें 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x², तो इसकी जगह हमें ये रखना है का वर्ग प्लस में y² बराबर में है 12। तो a माइनस b का होल वर्ग जैसा रूप है, पहले पद का वर्ग 36, तो 6 दूनी 12 √3y और प्लस में 3y² और बटे में 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस में y² बराबर में 12। तो 36 माइनस में 12 √3y प्लस में 3y²। भाई इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 का भाग 9 में देंगे 1 पर जाएगा, 1 को इससे गुणा कर देंगे और प्लस में ये 9 पर जाएगा 9y² बराबर में 12। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9y², ये 3y² हो रहे हैं, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12y² माइनस में 12 √3y और प्लस में 36 और ये वज्र गुणा होके 12 9 108 ये आ जाएगा। तो 12y² माइनस में 12 √3y प्लस में 36 माइनस में 108 बराबर में 0। इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो 12y² माइनस में 12 √3y प्लस में, अब 108 में से 36 जाएगा तो 2, यहाँ पर बच गए 10, 10 में से 3 गया तो 72। तो कैसा आ जाएगा माइनस का 72। अब देखो सब में 12 का भाग जा रहा है तो सब में 12 का भाग देंगे तो y², तो यहाँ पर आ जाएगा √3y और 12 6 72, यहाँ जाएगा 6। अब हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो करिए, इसको इससे गुणा करेंगे y² आ जाएगा
अब माइनस अंडर रूट, देखो वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 6y स्क्वायर, इसके दो टुकड़े करने हैं। तो अगर हम ये टुकड़े ये कर रहे हैं माइनस 2 अंडर रूट 3y और प्लस में अंडर रूट 3y, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट खत्म, यानी 3 3 दूनी 6 y आ जाएगा y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जोड़े हो गए इसके, तो हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस में अंडर रूट 3y माइनस में 6 बराबर में 0। या हम इसको ऐसे लिखें, या इन दोनों में से कॉमन निकालें यहाँ तक, या ऐसे लिख दें इसको y स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस में अंडर रूट 3y और माइनस में 6, इसकी जगह 2 गुणा में अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 3 लिख दें। तो यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है y, तो y माइनस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। या y माइनस 2 अंडर रूट 3 इसमें पूरे में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, या y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, या y प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ पर y का मान आएगा 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर y का मान आएगा माइनस अंडर रूट 3। तो y के मान ये आए। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है, x का मान भी याद करना है। y का, या हम ये कहें y बराबर, यदि नंबर 1, यदि y बराबर 2 अंडर रूट 3 है तो x बराबर, समीकरण 2 में रखिए, तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 3 गुणा में 2 अंडर रूट 3 बटे में 3। तो 6 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 3 दूनी 6, तो माइनस के 6 बटे में 3, तो यह आ जाएगा 0 बटे में 3, तो x का मान आएगा 0। नंबर 2, यदि y बराबर माइनस अंडर रूट 3 है तो x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3 गुणा में माइनस अंडर रूट 3 बटे में 3, तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 बटे में 3, तो 9 बटे में 3, तो x का मान आएगा 3। तो यहां पर लिखेंगे अतः त्रिभुज का समबाहु, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष। तो पहले क्या था, x का मान 0 0 और इसमें y का मान कितना है 2 अंडर रूट 3, या x का मान कितना है 3 और y का मान कितना आया माइनस अंडर रूट 3। अतः संभव त्रिभुज का तीसरा शीर्ष 0, 2 अंडर रूट 3 या 3 माइनस अंडर रूट 3 हो सकता है। इस प्रश्नावली में यही चीज पढ़नी है, और विविध प्रश्नावली में जो सवाल नहीं आ रहे हैं वो आप बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।